हाय एवरीवन, वेलकम टू प्योर साइंस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस सीरीज़ में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस क्रम में हमारी अगली योजना है दाई दीदी क्लिनिक योजना। ठीक है। हाँ, और एक और बात, अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दाई दीदी क्लिनिक योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 19 नवंबर 2020 को। ध्यान रखिएगा डेट, 19 नवंबर 2020 को शुभारंभ हुआ था। जितने भी मैं योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, आप मुख्य रूप से उनका उद्देश्य याद रख लीजिए, उनका प्रारंभ होने का तिथि याद रख लीजिए और उसमें क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, मुख्य बातों को याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट सबको समझा रहा हूँ, एक ठो को। मुख्य बातें जो भी आ रही हैं उनको याद कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं बता दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिए, और क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा उसको भी बता दूंगा। ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से आजकल आ रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही दाई दीदी क्लिनिक योजना में के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल नहीं है, या फिर प्रावधान में निम्नलिखित शामिल नहीं है, ऐसे करके दे देगा और सभी प्रावधानों का उल्लेख कर देगा, और जो नहीं रहेगा प्रावधान उसको आपको बताना रहेगा। ठीक है। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से मतलब बहुत सारा इसमें ऑप्शन दे देगा, पहला दूसरा तीसरा, तीन ठो योजना के बारे में, और कौन सा शामिल नहीं है इसको बताना रहेगा। पहला दूसरा शामिल है, पहला दूसरा तीसरा शामिल है, केवल पहला शामिल है, या सभी शामिल हैं, ऐसे करके कूट के रूप में दे देगा, है ना। कूट बहुत ज़्यादा आ रहा है तो स्पेशल रूप से आप ध्यान रखिएगा। कूट के रूप में जो क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा और कम समय में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको तो मैं बता ही दूंगा। तो देखते हैं दाई दीदी क्लिनिक योजना। वो शुभारंभ हुआ था 19 नवंबर 2020 को। उद्देश्य क्या था? शहरी क्षेत्रों में, ध्यान दीजिएगा, शहरी क्षेत्रों में महिला चिकित्सकों द्वारा या महिला स्टाफ द्वारा महिलाओं को निःशुल्क रूप से उपचार मुहैया कराना। ठीक है। महिला चिकित्सक रहेंगे, शहरी क्षेत्र के लिए है ये, और पूरी तरह से महिला स्टाफ रहेगा। तो अपनी तरह का देश का पहला ऐसा स्पेशल क्लिनिक है, महिला स्पेशल क्लिनिक। ठीक है। और मोबाइल क्लिनिक है, मतलब कि कहीं भी जा कर के ये आपको उपचार की सुविधा उपलब्ध करा सकता है। नाम है दाई दीदी क्लिनिक योजना। प्रावधान क्या क्या है इसमें? तो ये देश की पहली ऐसी महिला स्पेशल क्लिनिक है अपने प्रकार की। ठीक है। महिला स्टाफ होंगे, नर्स डॉक्टर जो भी रहेंगे जिनके द्वारा उपचार किया जाएगा वे पूरी तरह से महिला स्टाफ होंगे। महिलाओं, श्रमिकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क रूप से उपचार एवं परामर्श, दवा वितरण इत्यादि उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। महिला श्रमिकों को, बालिकाओं को महिला डॉक्टर द्वारा, महिला स्टाफ द्वारा उपचार किया जाएगा, परामर्श दिया जाएगा, दवा वितरण किया जाएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत इसका संचालन किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत इसका संचालन किया जा रहा है। इसके बारे में हम इस योजना के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना क्या है, ठीक है, कब शुभारंभ हुआ था, उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो प्रावधान इस प्रकार से हैं। फिर इसमें कहाँ कहाँ संचालन किया जा रहा है? नगर निगम रायपुर, भिलाई, बिलासपुर में के क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके प्रावधान हैं। इसके बाद अगली योजना है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2019 को। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती थी। ठीक है। इस दिन लगभग 5 और विभिन्न प्रकार के योजनाओं का शुभारंभ हुआ था। कुल 5 प्रकार के योजनाओं का शुभारंभ हुआ था, जिसमें से एक है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना।
जो भी और योजनाएं हैं उनके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। उनमें मैं बता दूंगा कि कौन सा महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती में स्टार्ट हुआ था, यानी 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का उद्देश्य क्या है? हाट बाजारों के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। हाट बाज़ारों के माध्यम से अब जैसे हम जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ में हाट बाज़ार का बहुत प्रचलन है। ठीक है, खासकर आप बस्तर जाइए, बस्तर में बाज़ार इतने बड़े बड़े होते हैं जैसे कि मेले हों। ठीक है, जो हर वीक में या फिर किसी किसी जगह में होते रहते हैं। एक क्रम से चलता रहता है गांव में या फिर विकास खंडों में। ठीक है, कि एक दिन एक गांव में, दूसरे दिन अगले गांव में, ऐसे करके क्रम से जो हाट बाज़ार होते हैं ऐसे चलते रहते हैं। तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसमें से कहा जाता है कि सुई से लेकर के आपको जहाज तक का सामान मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि हर चीज़ का वहाँ पर विक्रय होता है, खरीदी होता है। मक्का का बेचा जा सकता है, धान बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, कपड़ा से लेकर के हर चीज़, है ना। तो ये हाट बाज़ार जो है छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से चलते हैं। तो जनजातीय समूहों में खासकर ये प्रचलित है। तो वो हाट बाज़ार में सप्ताह में एक दिन उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत दूर दूर में रहते हैं और हाट बाज़ारों में एक साथ इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो उन हाट बाज़ारों में मोबाइल क्लिनिक को ले जाया जाएगा। वहाँ पर से दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों और जनजातीय समूहों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है, यही उसका उद्देश्य है। हाट बाज़ारों के माध्यम से दुर्गम क्षेत्र में जो रहते हैं, जहाँ तक हॉस्पिटल या डॉक्टरों का पहुंच दुर्गम होता है, वहाँ पर हाट बाज़ार में आप ले जा कर के आप मोबाइल क्लिनिक खड़ा कर दो। फिर जनजातीय समूहों को जिसको जो भी उपचार कराना रहेगा बीमारी का, वो वहाँ पर आ जाएगा और उनको स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगी। तो इसमें प्रावधान क्या क्या है? प्रावधान में है, बाज़ारों में ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा। जो हाट बाज़ार है वहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण होगा। उपचार उनका जो भी है उसको प्रदान किया जाएगा एवं दवाओं का वितरण किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या लाभ मिलेगा? दुर्गम क्षेत्र में जो महिलाएं हैं और शिशु हैं, उनका मृत्यु हो जाता है उपचार की अनुपलब्धता के कारण। ठीक है, तो उनमें क्या होगा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक लाभ है। महिला एवं बच्चों के पोषण में सुधार होगा। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में सुधार होगा। बस्तर में जो मलेरिया मुक्त उन्मूलन अभियान जो चलाया जा रहा है उसके क्रियान्वयन में सहायक होगा। ठीक है, बस्तर रीजन में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान है ना, जो चलाया जा रहा है, उसके क्रियान्वयन में ये सहायक होगा। ठीक है, तो इसके आगे की योजनाएं हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू।